नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक लेकर एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना कार्यक्रम। महाकुंभ भगदड़ होती है और लगभग कई घंटों के बाद, 1-2 घंटे नहीं, 5 घंटे नहीं, 7 घंटे नहीं, 10 घंटे नहीं, 17 घंटे के बाद यूपी प्रशासन कहती है कि मौतें हुई हैं। 30 मौतों की पुष्टि की गई, जबकि कई मीडिया कर्मी जो कि मेडिकल कॉलेज के मॉर्चरी में वहां पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो कह रहे थे कि लगभग 60 से 70 जो है वो शव यहाँ पर लाए गए हैं और घायलों की संख्या भी बहुतायत में है, जिसे छिपाने की कोशिश प्रशासन कर रहा है। पुलिस ने भी बहुत हद तक कोशिश की कि भगदड़ नहीं हुई है, यही बात मीडिया के सामने आए और इसे जो सच है वो जनता तक ना पहुँचने पाए। लेकिन गवाह दे रहे थे, रोती हुई महिलाओं को जो लोग वहां पर सुनने पहुंचे थे, उनके जरिए पूरी दुनिया में अब ये बात पहुंच चुकी है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ, जिसे कहा जा रहा था कि बहुत ही शानदार व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है, करोड़ों लोग यहां पर आस्था के संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, लेकिन इंतजामों की पोल खुल गई बहुत ही दुखद हादसे के साथ। कुछ सवाल और कुछ तथ्य हम अपने दर्शकों के लिए खास तलाश कर लाए हैं, क्योंकि बहुत ही जो एक स्पष्ट जानकारी है इसका भी अभाव देखने को मिल रहा है। महाकुंभ में भगदड़ और इस पर सरकार झूठ बोलती नजर आ रही है। बीजेपी सरकार सच छिपाती हुई नजर आ रही है। सिर्फ संगम तट पर ही नहीं बल्कि 2 जगह पर भगदड़ हुई है। सिर्फ संगम तट पर ही नहीं बल्कि उससे बिल्कुल ही अपोजिट तरफ, यानी कि उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में भी भगदड़ हुई और वहां पर भी कहा जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे, श्रद्धालु पहुंचे थे मौनी अमावस्या के दिन डुबकी लगाने के लिए। लेकिन इस भगदड़ को कहीं भी प्रशासन की तरफ से नहीं जानकारी दी गई है कि इस तरह से जो झूसी कहा जाता है कि ये वो इलाका है जहां पर ये भगदड़ हुई है। और ये कहा जा रहा है, अब ये कोशिश हो रही है कि ये जो भगदड़ हुई है इसके पीछे किसी असामाजिक तत्वों का जो है हाथ है, साजिश के तहत इस भगदड़ को अंजाम दिया गया है। सरकार की व्यवस्था पर सवाल तो उठ रहे हैं क्योंकि मौतें हुई हैं और महिलाएं जिस तरीके से रोती सिसकती, पुरुष जिस तरीके से रोते और सिसकते दिख रहे हैं, बहुत बच्चे, मासूम बच्चों की भी मौतें हुई हैं। ये सवाल क्या सरकार से पूछा नहीं जाना चाहिए कि इंतज़ाम अगर ऐसा था तो ये हादसा कैसे हो गया? हमारे साथ जो आज हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। स्ट्रेट टॉक के मंच पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुकुल त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, अजय शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार, खुद भी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी इनकी पत्रकारिता का जो है एक व्यापक अनुभव है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ मैं स्ट्रेट टॉक के मंच पर। मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं, क्योंकि मैं जब इस कार्यक्रम के लिए तैयारी कर रही थी और वो तस्वीरें और वो जो जानकारियाँ मुझ तक पहुँच रही थी, मैं बहुत बार बार भावुक भी हो रही थी उन जानकारियों और तस्वीरों को देखते हुए। मुकुल सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्या उत्तर प्रदेश में योगी प्रशासन इस कदर असंवेदनशील हो गया है कि पहले तो एक जगह संगम तट पर भगदड़ होती है, उसको ही स्वीकार करने में घंटों लग जाते हैं, उसके बाद ये भी पता चल जाता है कि एक और जगह भगदड़ हुई है, लेकिन उसके बारे में अब क्या कितने घंटों तक इंतजार करना होगा, तब जाकर प्रशासन स्वीकारेगा या स्वीकारेगा ही नहीं? आप किस तरह की स्थिति वहां देख पा रहे हैं? सभी दर्शकों और अजय जी आपको, नेहा जी आपको नमस्कार मेरा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक जो आपने प्रश्न पूछा उससे पहले बता दें कि अभी आज ही आग लगी है। जब प्रमुख सचिव और चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी वहां पे मौजूद थे तो मेला सेक्टर में आग लगी है। कई पंडाल वहां पे जल के खाक हो चुके हैं जी। तो ये एक नया डेवलपमेंट है। और जो आपका प्रश्न था, उस प्रश्न में ये था कि जब ये 1:30 बजे ये हादसा होता है मौनी अमावस्या वाली रात में 12 बजे के बाद, तो ये चीजें देखिए, सारी मीडिया, सारे लोग सब भागे, जो भी यूट्यूबर्स थे, चैनल वाले थे, जिसने अपने मोबाइल में जो सक्षम था, थोड़ा दूर खड़ा था, वही वो कैद कर पाया। वरना उस भीड़ में आपको समझ में नहीं आएगा कि आप अपना मोबाइल कहाँ है। हजारों मोबाइल वहां पे गिरे पड़े थे। आप सैकड़ों उनके पर्स, आई कार्ड, आधार कार्ड सब वहां पे गिरे पड़े थे। सबसे पहले तो 50 एम्बुलेंस लगी। जब एम्बुलेंस के सायरन बजे तब लोग जो दूर थे, देखिए बहुत बड़ा एरिया है, तो जाहिर बात है कि इसमें
मेला क्षेत्र के लोगों को नहीं पता चला कि उनको भी दूसरे दिन पता चला 1:30 की घटना, और जब वो 6-7 बजे 8 बजे उठे तब लोगों ने बताया कि फलानी जगह आग लग गई थी। जी। तो इतना बड़ा एरिया था, और सीधी सी बात है, ये लापरवाही प्रशासन की है, जब जान रहे हैं कि उनकी वहां पे स्पेस नहीं है और अंदर लोग इंतजार कर रहे हैं। इसमें लोगों की गलती यह है कि लोग वहीं पे लेट गए, और जो पहले से लेट रहे थे। तो जब इतना महत्वपूर्ण अगर नहान है तो आपको मूवमेंट करना चाहिए। देखिए, किसी भी मॉब को कंट्रोल करने के लिए 3 ई की जरूरत होती है, एंट्री, एग्जिट और इमरजेंसी। मगर यहाँ पे एंट्री एग्जिट तो थी, लेकिन इमरजेंसी की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। आपने डीएम बना रखा है, आपने डीआईजी वहां पे है, आपने कई सीनियर ऑफिसर्स को डिप्यूट कर रखा है, लेकिन आपने पीपे के पुल बंद कर रखे हैं। आप जो एंट्री और एग्जिट पे ही आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आपने इमरजेंसी वाला सोचा ही नहीं कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी घटना होती है तो हम इमरजेंसी में लोगों को कहां निकालेंगे। जी। तो ये चीजें, और सरकार का देखिए 1:30 बजे की घटना होती है, हमारे प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी और अमित शाह जी और योगी जी खुद, ये सब 12 बजे के बाद सबके ट्वीट है। तो 1:30 बजे से अगर इतना बड़ा आपने सबको यहां से लेके विदेश तक आपने न्योता भेज रखा है जी, तो अगर सनातनी कोई भी होगा, और आज तक इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को आप न्योता भेजें। ये कुंभ ऐसा है कि वो आपकी इच्छा पे होता है कि आपको कुंभ में जाना है तो आप स्वयं जाएंगे जी। वीआईपी कल्चर पे रोक लगे। 5 तारीख को फिर प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है, भगवान जाने अभी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी एक रिट पड़ी हुई है। तो वहां की स्थिति बहुत बड़ी थी, और जो ये घटना संगम के पहले हुई, जिसकी सबने चर्चा सुनी, 30 आदमी जिसको एडमिनिस्ट्रेशन खुद कर रहा है जी, उससे करीब 1.5 किलोमीटर दूर झूसी की तरफ ये घटना 5 बजे होती है सुबह जी। और इस 5 बजे की घटना में हजारों की संख्या में लोग वहां पे मौजूद थे, और उनके चप्पल, उनके आई कार्ड, उनके पर्स, उनके सामान सब वहां पे 7 ट्रैक्टर भर के ले गए हैं। उसके बाद जो ले गए बात अलग जी। तो ये बहुत बड़ी दूसरी घटना है जिसको पूरी तरह से छुपा लिया गया है। जी, मैं वहां के जो स्थानीय जो मीडिया कर्मी हैं, झूसी की घटना को लेकर कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं है कि इंजर्ड ही हुए हैं या फिर कोई हताहत हुआ है। कोई संख्या जो है जानकारी सामने नहीं आ सकी है। जी बिल्कुल, वहां पे हुआ क्या है कि वहां पे जो मीडिया पहुंची है वो करीब दूसरे दिन पहुंची है। मतलब उसी दिन, जो मौनी महोत्सव वाले दिन इतनी भीड़ थी कि जब वो लोग सामान ही नहीं हटा पाए इतनी भीड़ के चक्कर में। जिन लोगों के चप्पल और सामान सैकड़ों की संख्या में, 7 ट्रैक्टर मिनिमम बात कर रहा हूं, अगर 7 ट्रैक्टर सामान एक जगह रख दिया जाए तो वो 2 ट्रक के बराबर होता है जी। तो 2 ट्रक सामान किसी 50-100 आदमी का नहीं होगा, वो सैकड़ों की संख्या में आदमी रहेंगे। और उनके जो आधार कार्ड है उनसे भी लोगों को पता चल रहा है कि वो है कहां पे, कोई मांगने भी नहीं आया। उनके नंबर पे फोन कर रहे तो उनका नंबर स्विच ऑफ है, पता ही नहीं चल रहा। तो कई ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने इस पे बाकायदा रिपोर्टिंग शुरू कर दी है जी। और ये भी विषय अभी बंद नहीं होगा, क्योंकि जिनके लोग गायब हैं वो आवाज उठाएंगे, और जब ये आवाज उठना शुरू होगी तब पता चलेगा एग्जैक्ट नंबर जो सरकार नहीं दे रही है। बिल्कुल, एग्जैक्ट नंबर जो सरकार नहीं दे रही है, सरकार सच छिपाने की कोशिश कर रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, उसके बाद जब लौटेंगे तो अजय शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करना चाहेंगे कि आखिर सच छिपा कर सरकार क्या यहाँ पर जो है लोगों को अपनी बात रखना चाहती है, कि व्यवस्था क्या चाक चौबंद थी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि साजिशन इसे अंजाम दिया गया है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटते हैं स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, यानी कि सीधा सीधा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या सच छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्या आम लोगों का गुस्सा भड़क उठा है वीवीआईपी को लेकर हुए इंतजामों को देखते हुए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जुड़े हुए। अजय सर, समझना चाहूंगी कि क्या वीवीआईपी के इंतजाम इतने ज्यादा इस पर फोकस रहा कि आम लोगों की सुविधा तो दूर की बात है, उनकी जान की सुरक्षा पर भी जो है कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। जिस इमरजेंसी की बात मुकुल सर ने यहाँ पर रखी है, इमरजेंसी की कोई जो है यहाँ पर सुविधा ही, कोई व्यवस्था ही नहीं की गई थी। देखिए, मैं मतलब इतना दुर्भाग्यपूर्ण, और इसके लिए मैं सामान्य तौर पे जिले के, और जो बनाया गया था जिला, कुंभ का हर बार जिला बनता है जी। वो जो डिस्ट्रिक्ट बनता है उसमें एसएसपी होता है, डीएम होता है, जो इलाहाबाद का कमिश्नर होता है वही कमिश्नर उसको डिजिग्नेट होता है,
उसके अलावा डीआईजी एक वो होता है, बाकी सारी चीजें होती हैं, लेकिन वहां क्या मैनेजमेंट होगा ये वो लोग नहीं करते। उसके लिए एक कमेटी बनती है शासन के स्तर पर, जो मुख्यमंत्री जिसको चाहता है या तो कोई मंत्री प्रभारी मंत्री बनाता है, जैसे पिछली बार आजम खां थे, और या फिर वो खुद उसको करता है, या उसको प्रभारी किसी को भी बना दे, वो निगरानी साथ साथ करता है। तो यहां पर मुख्यमंत्री खुद ही सब चीजें कर रहे थे, वही गृह मंत्री भी हैं प्रदेश के, वही कानून मंत्री भी हैं, सब कुछ वही है। और स्थिति ये है, उन्होंने जो सारी पूरी प्लानिंग अप्रूव करी, उस प्लानिंग में ही ये कमी थी, जो बात मुकुल ने बताई 100% सही बात बताई। ये आयोजन सिर्फ एक इवेंट बन के रह गया। यदि आपने इसके तमाम सारे वीडियोस मौजूद हैं, मुझे लगता है आप लोगों ने देखे भी होंगे, कुछ आप देखने चाहिए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने ही डाले। आप ये देखिए जी, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने डाले कि कैसे लग्जीरियस आपको उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई, और किस तरह से आपको वहां वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। अब आप सोच लीजिए, जो आप चाहते हैं सब कुछ मिलेगा। जब यह व्यवस्था की गई हो तो साहब भारी तो पड़ ही जाएंगे। कुंभ किनके लिए होता है? और कहा जाता है कल कल के जीना पड़ता है वहां पर, उनके लिए होता है वहां पर पूरा। और हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने पूरे कुंभ भर में ये किया था। तब आप सोचिए, आज स्थिति है वहां लग्जीरियस लाइफ जीने लोग जा रहे हैं, गंगा के किनारे, संगम के किनारे आप यह करेंगे, तप नहीं करेंगे, आप इंजॉय करेंगे। एक वीडियो एक महिला अफसर ने डाला, और उसमें वो बताती है कि कैसे एक तरफ तो बड़ी भीड़ है, लेकिन दूसरी पे प्रयागराज में बहुत भीड़ है, पर आप देखेंगे तो ये अरेल में वीवीआईपी घाट है, यहाँ पे दूर दूर तक मुझे तो कोई भीड़ नहीं दिख रही। बहुत खूबसूरत अरेंजमेंट है प्रशासन का यहाँ पे। और ये जो जल है सारा जो यहाँ आ रहा है, ये त्रिवेणी का ही जल है, संगम नोस से ये जल सीधा यहाँ पर आ रहा है। और कल सुबह मैं यहीं पर स्नान करूंगी, पूजा करूंगी, और इतनी शांति और इतना खूबसूरत सा मौसम है इस समय प्रयाग का। कल वैसे मौनी अमावस्या है। ये वहाँ सरकारी अधिकारी हैं, ये प्रयागराज में सरकारी अधिकारी हैं जी? नहीं, सरकारी नहीं है, ये एक ऑफिसर ने अपना वीडियो बना के दिया, तो वो है जी। आपको मैं ये एक बता रहा हूं कि देखिए, ये वीवीआईपी के लिए था, मौनी अमावस्या के रात का वीडियो है जी, जहां एक तरफ लोग मर रहे थे, यहां बिल्कुल सूना मस्त आप एंजॉय करिए। तो इस बात को समझने की जरूरत है। राहुल गांधी ने संसद में एक बात कही थी कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2 भारत बना दिए हैं, एक गरीबों का भारत, एक अमीरों का भारत। और आज हम यही देख रहे हैं कि स्थिति यह है कि आज अमीरों का भारत राज कर रहा है, और उसके लिए सरकार कुछ भी करती है। तो वह अपने आप में एक सवाल है कि सरकार आखिर किसकी है? जनता की है, जनता के वोट से। तो जब आप एक तरफ हिंदू धर्म, सनातन धर्म सबकी वो पीटते हैं, तो असल में ये है सच। और आपको एक चीज बताऊं, इन मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ मोदी और योगी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने वह व्यवस्था का तंत्र खाका बनाया जिसमें इनके लिए मरने की व्यवस्था की, उनके लिए किया। यहां पर वो पुलिस के अफसर दोषी नहीं है, वहां पर वो प्रशासन के अफसर दोषी नहीं, क्योंकि उन्हें यही आदेश निर्देश थे। वो कर क्या सकते थे?
जी कि साहब सिर्फ उनको हमें पोषित करना है, जो पूंजीपति आएंगे उन्हें करना है, एक्ट्रेस को करना है, हमें करना है, तमाम जो और सरकार से जुड़े हुए संघ और बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, जो संघ से जुड़े हुए साधु संत हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं करनी है, और न जाने क्या क्या। जो शंकराचार्य को अकेले प्रिविलेज मिलता था, वो प्रिविलेज अब संघी साधुओं को मिलना है, और इसके लिए सारा पूरा खाका तैयार किया गया। जी निश्चित रूप से इस मौत के लिए ये वीआईपी सिस्टम जिम्मेदार है, कोई और नहीं जिम्मेदार है, और इसलिए मौतें। और मैं एक बात कह के खत्म करूंगा जी जी कि मौतों का जो आंकड़ा बताया है सरकार ने, वो सरासर 100% झूठ है। क्योंकि मेरा एक जो रिपोर्टर वहां मौजूद था, उसने खुद अपनी उसमें कवर किया है, और उसमें 5800 का लास्ट नंबर 58 तक उसने खुद मर्चरी में देखा है। अब आप सोच लीजिए। उसके अलावा चूंकि मेरी बहन झूसी में ही रहती थी, तो मुझे वहां से सारी इंफॉर्मेशन जो मिली, जी उसके मुताबिक वहां यदि जो उन लोगों ने देखा है, जो उनकी गिनती है, उसके मुताबिक वहां सैकड़ों लोग मरे, सैकड़ों, 100 भी नहीं, सैकड़ों। और सैकड़ों लोग मरे हैं, इस बात को तस्दीक करता है जो बात कही मुकुल ने, जी कि उसके कई सारे वीडियो छोटे छोटे से आ रहे हैं सामने, कि कैसे लाद लाद के ले जाया जा रहा है। भगदड़ में जो लोगों के सामान गिरे, चीजें गिरी, और सब कुछ हुआ है, उससे आप पूरा अनुमान लगा सकते हैं क्या हालत है और किस स्थिति में। क्योंकि प्रशासन ने मीडिया और सबको एकदम से बैन कर दिया था, और गोदी मीडिया की औकात नहीं है कि वो सच दिखाए। इसीलिए रात तक सरकार यह बताने की स्थिति में नहीं थी कि टोटल मरे कितने। आखिरी स्टेज पे आके बताया। आप सोचिए, रात 1-1:30 बजे घटना होती है, और शाम 6-7 बजे तक आपको पता ही नहीं है कितने मर गए। जी गजब की स्थिति है। बिल्कुल। एक बहुत बड़ी जो है ये त्रासदी भारत में ये है कि आम लोगों की मौत पर प्रशासन को पता ही नहीं चलता कि मौतों का आंकड़ा कितना है, जबकि जो शवगृह होते हैं वहाँ पर मौजूद जो स्टाफ होता है या फिर मीडिया कर्मी होते हैं, वो शवों को गिन पाने में तुरंत से सक्षम हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी शव को गिनने में भी असमर्थ दिखता है। मुकुल सर, मैं समझना चाहूँगी इससे पहले कि आप इस सवाल का उत्तर दें, उन 16 से 17 घंटों में आखिर प्रयागराज में क्या होता रहा? प्रशासनिक विभागों में किस तरह का हड़कंप, हलचल आपने देखी? अगर कवर अप करने की कोशिश की भी गई तो किस तरह से की गई? कितने घंटों गुजर गए और तब जाकर लगा कि 30 मौतों की पुष्टि की जानी चाहिए, जबकि 58 का आंकड़ा खुद अजय सर यहाँ पर कह रहे हैं कि वहाँ पर एक रिपोर्टर ने खुद जो है इसका वीडियो भी बनाकर सोशल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जा चुका है। एक इस सवाल का उत्तर मैं समझूंगी कि आखिर वो 16 से 17 घंटों के बीच प्रयागराज में हुआ क्या। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और दर्शकों को सीधे मुकुल त्रिपाठी जी के पास लेकर चलना चाहेंगे। मुकुल सर, समझना चाहूंगी कि इन 16 से 17 घंटों में प्रयागराज में हुआ क्या कि अधिकारी शव को गिन पाने में भी असमर्थ रहे और लोग वहां पर अपनों को ढूंढते हुए, तलाशते हुए वहां पर रोते बिलखते रहे, किसी तरह की जानकारी तक नहीं दी जा सकी। देखिए नेहा जी, अजय जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, यूपी के कई जगहों पे इन्होंने संपादक स्तर पे काम किया है और देश में भी इन्होंने बड़े स्तर पे काम किया है और पूरा चैनल संभाला है, तो ये जानते हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है। अगर इस तरह की कोई चूक होती है और इस तरह की घटना होती है तो सबसे पहले रिपोर्ट करता है चीफ सेक्रेटरी को, उसके बाद वो डीएम भी कर सकता है, वो डीजीपी को भी हो जाता है, सब चीजें होती है। इसके बाद यहाँ पे स्ट्रेटजी बनती है कि इसको हम कैसे करें, हम रिएक्ट कैसे करें। तो वेट एंड वॉच का ये हुआ कि देखे पहले इसका क्या रिएक्शन हो रहा है, और उसमें ये कह दिया गया पहले वहां से जितने भी इस तरह के घायल हैं या जो सब, पहले तो घायल ही की बात हो रही थी, डेथ की तो कोई सूचना ही नहीं थी जी। फिर उसके बाद करीब सुबह तक ये 5-6 बजे तक ये चलता रहा कि सबसे पहले आप इनको वहां से हटाइए। वहां से लोग हटे हैं और यहाँ पे लखनऊ में बैठ के फिर लखनऊ वालों ने दिल्ली को सूचित किया, क्योंकि इस कार्यक्रम को ये जो पूरा एक मैं तो इवेंट ही कहूंगा, ये कुंभ कहना शायद बेमानी होगी। अजय जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं
इवेंट में अगर कोई आंच आई है तो उसकी सूचना पीएमओ में भी जाएगी, उसकी सूचना एचएम होम मिनिस्टर को भी मिलेगी जी। और ये मिलने में 2 से 1.5 घंटा 2-2.5 घंटा इनको लग गया और वो सूचना गई है, वहां से भी कुछ निर्देश आए होंगे 100%, क्योंकि इतनी लेट लतीफी। अगर कोई दुर्घटना होती है रेलवे में, आप कोई भी अगर ऐसा करिए, आप इतिहास उठा के देखिए तो प्रधानमंत्री, पीएमओ और एचएम का ट्वीट इमीडिएट आता है, आधा घंटा पौन घंटा होता है ये दुर्घटना हुई है, इसके लिए मुझे खेद है जी। और जो मरे उनकी आत्मा को शांति मिले। इस तरह के आने में 12 बज गया, कैन यू बिलीव? रात के 1 बजे, मतलब एग्जैक्ट 12 घंटे लगभग। तो ये चीजें सब प्लानिंग के साथ था और प्लानिंग में ही लोगों ने पहले एक कोई स्ट्रेटजी डिसाइड की और एडमिनिस्ट्रेशन ने शाम को आते आते जो 30 का आंकड़ा दिया, बाद में योगी जी सामने आते हैं, तो ये चीजें सब फिक्स थी और उनको ये पहले था कंट्रोल करना कि हम मीडिया को कैसे मैनेज करें। और विश्वास मानिए 1:30-2 बजे तक मीडिया दिल्ली चुनाव और प्रधानमंत्री की दिल्ली की रैली कवर करने लगा था। इतने लोगों की मौत हुई और 2 जगह झूठी की बात पूरी दबा दी गई जी। वो तो भला हो कुछ यूट्यूब चैनलों का, जिन्होंने मौके पे जाके सुबह दूसरे दिन जो मौनी अमावस्या का जब नहान हो गया उस दिन रात में जाके उन्होंने रिपोर्टिंग करी, तब उनको पता चला कि कितने बड़े संख्या में लोगों के झोले, पर्स, स्लीपर, मोबाइल सब पड़े हुए हैं वहां पे जी। तो ये सब एक, देखिए इसको कोई नहीं कहा जा सकता कि ये अचानक से ये सब पूरा इनका जो भी स्ट्रेटजी थी, जिसका क्वेश्चन आपका है, ये प्लान वे में सोच समझ के मीडिया के सामने कैसे करें, मीडिया को कहां ले जाए और कहां ना ले जाए। मैं पुलिस व्यवस्था पर भी थोड़ा सा समझना चाहूंगी। कहा गया एक जानकारी में जो मेरे पास मुझे मिल सकी कि 60,000 पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। झूसी में जो भगदड़ हुई उसकी घटना का जब मैं वीडियो देख रही थी तो कहा गया कि बस 5 से 6 जो पुलिसकर्मी है वहां पर तैनात थे, जबकि जो श्रद्धालुओं की भीड़ थी लगभग वहां पर सैकड़ों की तादाद में थी। अगर मैं सही हूं तो या गलत हूं तो मुझे आप यहां पर जानकारी दीजिएगा और दर्शकों तक भी पहुंचाइएगा। ये पुलिस की जो उपस्थिति थी झूसी में भीड़ को देखकर हुआ कितनी थी एग्जैक्टली, अगर आपके पास वो जानकारी है कि वो नाकाम हो गए, एक के ऊपर एक लोग लदते चले गए, नीचे भीड़ में लोग कुचलते चले गए, उनकी मौतें तक हो गई। वहां पर कुछ वीडियोस तो मैंने भी देखे हैं जिसमें कहा गया वहां पर चश्मदीदों ने कि हाँ मौतें हुई हैं। नेहा जी, पुलिस छोड़ के हट गई थी। जब कोई मॉब आता है, मॉब मतलब भीड़ की बात कर रहा हूं जी, जब भीड़ आती है और जो लाखों की संख्या में होती है, यहां तो करोड़ में है जी। अगर लोग कह रहे हैं कि एक दिन में 8 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया जी, तो 8 करोड़ पे अगर आप रेशियो निकालेंगे 60 लाख का तो कितना निकलता है? क्या ये संभव है? और 10-10, 20-20 पुलिस वाले एक जगह एक गेट पे रहते हैं, उनके पीछे लाखों की भीड़ रहती है और जब कोई बैरिकेड टूटता है तो जाहिर बात है जो सबसे आगे खड़ा होता है उसको झटका लगता है, वो गिरता है नीचे, क्योंकि वो उतना प्रेशर संभाल नहीं पाता। उस जगह का जो स्ट्रक्चर है, ये भी कहा गया कि वो ढलान के, क्योंकि गंगा तट पर जो संगम तट है वो ढलान की तरफ होता है। तो ये सारी परिस्थितियां कैसी है, प्रशासन पहले से ही अवगत है कि जब इतनी संख्या में वहां पर भीड़ जुटेगी और ढलान वाली जगह है, एक साथ अगर भीड़ आएगी तो भगदड़ वाली स्थिति, क्योंकि महाकुंभ का तो इससे पहले इतिहास भी अगर देखा जाए तो बार बार भगदड़ यहाँ पर होती रही है, इसकी आशंकाएं बनी रहती हैं। इसके बावजूद अगर इस लापरवाही का यहाँ पर जानकारी मिलती है तो क्या कहेंगे कि ये वीवीआईपी ही रहे जिसकी सुविधा में पुलिस और प्रशासन जुटा रहा, जिसकी वजह से आम लोगों की सुरक्षा की अनदेखी हो गई? बिल्कुल नेहा जी, आपको याद होगा हम लोगों ने उस पर चर्चा भी की थी, अजय जी भी जानते हैं जी। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बाबा था जिसके यहाँ जिसने करा था और उसके बाद 150 लोग मरे थे वहां पे जी, उसका नाम मैं भूल रहा हूं। और ज्यादा मौतें जो हुई थी वो सड़क के किनारे जो गड्ढा बना था उसमें लोगों के गिर गिर के हुई थी जी जी, बहुत दिन नहीं हुए उसके। बिल्कुल, तो ये सब चीजें तो सामने थी एडमिनिस्ट्रेशन की, तो हम लोग पत्रकार हैं, इसमें तो दो ढंग के, आई डोंट नो ये कैसे इन्होंने किया। हर बार एक और इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, जब भी कुंभ होता है तो सीआईएसएफ से पूरी प्लानिंग बनाई जाती है जी। आपकी बार सीआईएसएफ का यूज ही नहीं किया गया। कई बाबाओं ने कहा कि इतने निश्चिंत थे कि कुछ भी दुर्घटना अनहोनी हो ही नहीं सकती। ये मुझे आज सूचना मिली है कि सीआईएसएफ से हर बार प्लानिंग की जाती थी, फिर इसको इंप्लीमेंट यूपी पुलिस करती थी जी। अजय जी, एक हमारी एक जानकारी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हाथरस में ही वाला जो ये बताया, भी जिक्र किया आपने, 125 लोग मरे
वो सूरजपाल जो था भोले बाबा कहलाता था जी और पुलिस में सिपाही हुआ करता था, रेप के मामले में बर्खास्त हुआ था। जी तो वो आदमी तो अब बाबा बन जाते हैं और यही लोग फिर पूजे जाते हैं। सरकार बचाती है, यही योगी सरकार बचाती है, मोदी सरकार बचाती है। जी साहब गवाही देने वो आदमी आया था, पेशी थी उसकी, वो बीजेपी की गाड़ी में आया था। बिल्कुल। ये भी एक दुर्भाग्य है देश का सत्ता का जो जी। नशा है शायद सांसद की हाँ, सांसद बीजेपी की के सांसद की जी कमाल है। उत्तर प्रदेश में सत्ता का जो नशा है वो अधिकारियों और वहां के मंत्रियों के सर चढ़कर बोल रहा है, इससे ये प्रतीत होता है। लेकिन मैं मुकुल सर एक सवाल आपसे, 4 फरवरी तक अब वीवीआईपी पास जो जितने भी जारी किए गए रद्द कर दिए गए हैं। अब प्रशासन जाग चुका है, अब जो यहाँ पर स्नान होगा ये सुरक्षित होगा, आप कह सकते हैं? ये आज का मेरे पास क्लिप है, ये आज की क्लिप मैं बता दूं कि आज भी ये चल रहा है। ये गाड़ियां जा रही हैं जी तो ये आज का क्लिप है। और ये मैं नहीं कर सकता कि ये जब आदेश आया है, अगर आदेश शाम को आया है तो जाहिर बात है अब इसके बाद इंप्लीमेंट होगा, लेकिन दोपहर तक वहां गाड़ियां बढ़िया से चल रही थी। पर मेरे पास जानकारी है कि 4 पहिए की एंट्री बंद कर दी गई प्रयागराज में। मुकुल मैंने 1 घंटे पहले, मैं बड़ी ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूं जी 1 घंटे पहले मैंने किसी के लिए सिफारिश की है और उन्होंने कहा ठीक है करवाते हैं। अब मैं नाम नहीं ले सकता हूं तो नहीं ये स्थितियां हैं। तो इससे ये सिर्फ मीडिया को जानकारी दी गई है कि वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं, जबकि वहां पर नेहा जी एक चीज बताना चाहूंगा, 4 तारीख तक अगर ये पास रद्द हुए हैं जी तो 5 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, यानी 5 तारीख को फिर वीआईपी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। मेरा सवाल ये है जी, मैं अजय जी से ज्यादा जानना चाहूंगा, वो दिल्ली के करीब है जी। तो वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि प्रशासन को ये लगा कहीं ना कहीं लोगों में वीवीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर गुस्सा है। मैं ये समझना चाहती हूँ अजय सर आपसे, अब ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं योगी जो मुख्यमंत्री हैं उनको लग रहा है कि ये बहुत बड़ी चूक हो गई है, या फिर ये जो दुर्घटना है ये कहीं ना कहीं उनकी सरकार के लिए ये एक बड़ी चुनौती है, इससे निकलना मुश्किल है। बहुत ही भावुक होकर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उन पुण्य आत्माओं को जो है उन्होंने संवेदना अपनी व्यक्त की है। तो क्या उनसे गलती हो गई ये कहा जाए, या फिर जो उनकी नीयत रही इस पूरे आयोजन, जिस तरीके से इस आयोजन का यहाँ पर किया गया है महाकुंभ का, तो क्या योगी अब अपनी गलती से सबक सीखते हुए दिख रहे हैं? बहुत ही भावुक संदेश था, इसलिए उस भावुक संदेश को अगर आपने भी देखा होगा, एक छोटी सी टिप्पणी समझना चाहती हूँ जी। आपने कभी घड़ियाल के आंसू देखे हैं क्या? शायद नहीं देखे हो, बहरहाल देखिएगा कभी। जरूर सुनिए जी। नहीं, हमारे यहाँ लखनऊ में ही घड़ियालों का एक पूरा वो है, आप चले जाइएगा तो मुकुल आपको वहां असिस्ट कर देंगे, आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। आवाज बंद है मुकुल, अनम्यूट कर ले सर जी। जी वहां पे ये हमारे यहाँ मेरे घर से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर कोकरैल है। कोकरैल में इनकी बेसिकली ब्रीडिंग का एक घड़ियाल का बहुत बड़ा, मतलब इंडिया के बड़े ब्रीडिंग का एक सेंटर है जी। तो मैं वही कह रहा हूं कि कभी जाके देख लीजिएगा। बहरहाल मैं ये इसलिए कह रहा हूं, एक आंसू आपने देखे थे जब मणिपुर में लड़कियां नग्न करके परेड कराई गई थी, एक आंसू देखे थे। एक अखबार ने साहस किया था इस देश में और उसका नाम था टेलीग्राफ। उसने घड़ियाल की पूरी सीरीज दिखाई थी, कैसे कैसे आंसू गिर रहा है, और नरेंद्र मोदी को दिखा दिया था। यही आदित्यनाथ को रोते हुए संसद में आपने देखा था अपने दर्द के लिए। तुलसीदास जी लिखते हैं संत हृदय जो है वो नवनीत के समान होता है, लेकिन अपने ताप से वो द्रवित नहीं होता है। मक्खन तो अपने ताप से द्रवित होता है जी, संत नहीं अपने से द्रवित होता है। उस समय वो पत्थर जैसा कठोर होता है, लेकिन दूसरे के ताप से द्रवित होता है। तो आंसू बहा बहा के रो रहे थे। कांग्रेस की सरकार ने संरक्षण दिया था, संरक्षण मांगा था, और अब वो सुबह जब घटना की सूचना आई थी जी
सोचिए उस समय हिंदू मुस्लिम का, आप उनके ट्विटर हैंडल पे जाके देख लीजिएगा, हिंदू मुस्लिम की पोस्ट हो रही थी, वक्त की संपत्तियां कैसे हड़पी जाएंगी इसकी वो हो रही थी, ये पोस्ट कर रहे थे यही आदित्यनाथ जी। तो साहब इन आंसुओं का यही मोल है। और इन आंसुओं से जनता आप कितनी देखिए दोपहर में जो उन्होंने वीडियो जारी किया था उसमें एक नंबर नहीं बताया था कि एक भी आदमी मरा है, उल्टा यह फैलाया जा रहा था वहां एसएसपी द्विवेदी हैं, राजेश द्विवेदी, वैसे तो बेचारे बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो मजबूरी में उन्हें ये कहना पड़ रहा था कि नहीं अफवाह मत, मेरे विश्वास मत करिए, अफवाहें हैं और कुछ नहीं हुआ है, सब अच्छे से चल रहा है, स्नान सब अच्छे से चल रहा है, देख लीजिए जी। इसी तरीके से जी जी मैं यही बता रहा हूं, सारी घटनाएं हो चुकी थी, लाशें बहुत सारी गायब हो चुकी थी, बहुत जगह पहुंच चुकी थी, अब क्या क्या मैं बताऊं कैसे कैसे हुआ है, निस्तारण हुआ है, चूंकि बहुत सारे मेरे मित्रगण भी वहां ड्यूटी पे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, आपके पास बैठने के पहले मैंने किसी से बात की थी जी, और वो स्थितियां जो वो खुद बयां करते हैं, उन वर्दी वालों का दर्द आप सुन नहीं समझ नहीं सकते हैं, वो मतलब मजबूरी में कहते हैं कि बच्चे नहीं होते तो आज खून खौल रहा है जी, कई ऐसे लोग होते हैं जी, तो आप वो स्टेज पे इन्होंने लाके खड़ा कर दिया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो पुलिसकर्मी है जो वहां पर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं वो भी जो है अपनी बेबसी का इजहार करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, रोजी रोटी का सवाल। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं इसी के साथ, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद जब लौटेंगे तो महाकुंभ, इसका आयोजन, भव्य आयोजन, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे, लेकिन जो आम लोग हैं, जो वीवीआईपी नहीं है, क्या वाकई भारत में ऐसी स्थिति बन गई है कि एक अमीर लोगों के लिए भारत है और एक गरीब लोगों के लिए भारत है? और अगर गरीब लोगों के साथ कुछ हादसा हो जाता है तो उस हादसे की स्थिति में सरकार का ये रवैया जो है कहीं ना कहीं संवेदनशील तो नहीं कहा जा सकता। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है, स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप और सीधे लेकर चलेंगे दर्शकों को मुकुल जी के पास। मुकुल जी, खबरों में तो ये भी कहा जाता है कि 144 साल के बाद ये जो है संयोग बना है कि महाकुंभ में डुबकी लगाना इस बार बहुत ही कमाल का होगा, मतलब सारे जो है योग इस तरह से बताते हैं। ये भी खबरें किस तरह के लोग जो है ज़्यादा प्रचारित कर रहे थे कि 144 साल के बाद ये संयोग आया है, महाकुंभ में जो है संगम तट पर डुबकी लगाना बहुत ही पुण्य का काम होगा, ये किस तरह से प्रचारित किया जा रहा था और अब जो है इस भगदड़ पर न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं, तो क्या ये समझे कि पहले से ही इस तरीके की खबरें प्रसारित की जाई थी कि और यहाँ पर भीड़ आए और यहाँ पर भीड़ आए, और जो मुख्यमंत्री योगी हैं ये खुद को एक बड़ा हिंदू नेता जो है स्थापित करने में ये इवेंट का कह लीजिए या महाकुंभ कह लीजिए, आस्था का जो है ये संगम है बहुत लोगों के लिए, अभी भी अगर व्यवस्था को यहाँ पर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ये 144 वर्ष वाला जो था अभी भी यहाँ पर लोग इसी तरह से प्रचारित कर रहे हैं क्या? नेहा जी देखिए, कुंभ होता है, महाकुंभ कुछ नहीं होता जी। दूसरा, अगर आप जो हम लोग क्या एक कहावत है कि आप अगर कुंभ में जा रहे हैं तो अपनी स्वेच्छा से जाएंगे, न्योते पे नहीं जाते किसी के। इलाहाबाद के जो लोग हैं, हम खुद इलाहाबाद के, मैं रहने वाला इलाहाबाद का हूँ, रहता लखनऊ में हूँ, मेरा घर इलाहाबाद में है जी। मेरे घर के लोग नहीं नहा पाए, कैन यू बिलीव दिस? इलाहाबाद के लोग डर के मारे नहीं निकल रहे। वो विश्वास मानिए, हमारे घर में रिश्तेदारी में एक तेरही थी, आज जो 13 दिन बाद एक भोज होता है, उस में हमारे घर वाले नहीं जा पाए क्योंकि पूरा इलाहाबाद चौक है। और जो ये लोग आ रहे हैं, जब प्रधानमंत्री आह्वान करते हैं थाली बजाने का तो देश के आधे से ज्यादा लोग थाली लेके घर के बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे में अगर 20 करोड़ लोग उनके कहने पे आ रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी जैसे अजय जी ने कहा इवेंट बनाया, तो बटौवे से इसके वीडियो शॉट्स बनाए गए, इसको ड्रोन से दिखाया गया, इसकी व्यवस्थाएं दिखाई गई, ताज को इसमें जगह अलॉट की, ताज होटल को। ऐसी न जाने कितने होटल्स हैं जी, उन सबको वहां पे अपने हट्स बनाने के लिए जिनका किराया 40,000, 50,000, 60,000 तक किराया है। 1 लाख लास्ट कोट है जो 1 लाख कुछ हजार रुपए है विद जीएसटी।
इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो तो ये कुंभ है। जाहिर सी बात है, आम आदमी तो इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये वीवीआईपी के लिए ही सुविधाएं हैं। नेहा जी, मरा कौन है? आम आदमी ही मरा है। जी। उस वीआईपी कल्चर में जो लोग रहने वाले हैं, जो अपनी फॉर्चूनर से या बड़ी गाड़ियों से, लेविश गाड़ियों से गए, जो अपने चॉपर लेके गए, उनके लिए एक अलग वीआईपी रूट बनाया गया। उनको कहीं भीड़ में नहीं जाने दिया गया। वो आराम से घाट पे गए और वो चुपचाप चले आए जी। और ये सारे लोग कोई संगम में नहीं नहा पा रहा है, ये भी एक ध्यान देने बात है। और कुंभ का योग वही होता है जो संगम में आप नहाइए जी। मेरी बेटी पूछ रही है कि पापा संगम नोज क्या होता है? उसके नाक होती है। मैंने कहा नहीं बेटा, संगम तो हम लोग का पौराणिक है, नोज सरकारी है। दोनों आपस में क्लब हो गए। तो ये चीजें बड़े मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम देखिए, ये भी एक संयोग है कि तीनों ब्राह्मण बैठे हैं और तीनों उस चीज पे बात कर रहे हैं जो हमारे धर्म से है और हम ही लोग उसके ठेकेदार हैं। मैं भी ब्राह्मण हूं, तो आस्था का विषय हम न्योते पे नहीं जाएंगे कभी जी। तो ये चीजें पब्लिक को बुलाई गई हैं, न्योता यहां से लेके अब्रॉड तक न्योता भेजा गया। इवैक्यूएशन का क्या है? अगर ये कहा जा रहा है कि 4 पहियों की एंट्री ही बंद कर दी गई है, बैन कर दी गई है भीड़ को देखते हुए, भीड़ की सुरक्षा को देखते हुए, तो अब वो जो लोग वहां पर फंस गए हैं भगदड़ के बाद, अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके पास सीमित समय के लिए ही जो पैसा भी होगा, व्यवस्था भी होगी, क्योंकि वहां पर ऐसे मौक़ों पर हमने ये भी खबरें देखी है कि वहां पर जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनकी कीमतें भी बेतहाशा जो है, पानी तक की बॉटल की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा जो है महंगी कर दी जाती है। उन लोगों की इवैक्यूएशन के लिए कुछ आप कोशिश देख पा रहे हैं क्या, या फिर इंतजाम सरकार की तरफ से? जी, अभी तक जिन लोगों के इस भगदड़ में मोबाइल गायब हो गए, बैग गायब हो गए, पैसे गायब हो गए, वो सब किस हाल में, इसकी कोई रिपोर्टिंग ही नहीं है। राम भरोसे आए थे, राम भरोसे जाओगे। वहां पे सरकार ने सिर्फ आपको एक रास्ता दे रखा था, दैट्स ऑल। 20 किलोमीटर दूर जिसकी गाड़ी फंसी आज की डेट में, नेहा जी बताइए, उसके साथ अगर बच्चे हैं तो जंगल में, गांव में वो क्या खिलाएगा हाईवे पे? और ये हो रहा है। और जो आपने एग्जिट की बात की, वो लोग बाहर कैसे निकलेंगे? तो विश्वास मानिए, कल रात में जिस दिन ये घटना हुई, उसके बाद सुबह जो घटना हुई, उसमें 20 से 30% ऐसे लोग थे जो बिना नहाए चले गए। उन्होंने कहा नहीं नहाएंगे, हम जा रहे हैं वापस। और जिस रास्ते से वो जाना चाहते थे, आज भी घटना हो गई है, 7 लोग 8 लोग की बता रहे हैं मर गए हैं। अच्छा, ये अभी ये आग लगी है, उसमें तो कोई हताहत नहीं। वहां से थोड़ा आगे भगदड़ मची है रोड पे, और उसी रोड पे, कुंभ वाली रोड पे, और वहां पर ये घटना हुई है। देखिए, ये वास्तव में अजय जी आप भी मानेंगे कि इसमें सेना का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था। सीआईएसएफ से पूरी उसकी प्लानिंग करानी चाहिए थी, जैसे हर साल होती है, हर बार होती है कुंभ में। मगर ये ऐसा कुछ नहीं था। यूपी पुलिस ने अपने हिसाब से काम किया है। शायद जो सलाहकार होंगे उन्होंने बताया हुआ कि यूपी पुलिस सक्षम है पूरा सब करने के लिए, तो ये चीजें हुई है, अदरवाइज ऐसी चीजें ना होती। और प्लस पब्लिक, जब लोग का प्रेशर आता है तो बड़े बड़े 60,000 कुछ नहीं होता 1 लाख की भीड़ के आगे। अगर सीआईएसएफ और जवानों का यहाँ पर उपयोग में को वंचित रह जाना, या फिर इस तरह की सोच रखना कि यूपी पुलिस ही सक्षम है, क्या इसके पीछे उस पक्ष को भी देख सकते हैं जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच अनबन की बात रही थी? क्या इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि पूरा का पूरा जो आयोजन हो वो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ मुझे और मेरी सरकार को जाए? अजय सर, आपसे टिप्पणी चाहती हूँ। देखिए, मैं एक बात बताऊं, और इस बात से मुकुल भी सहमत होंगे जी। उत्तर प्रदेश पुलिस हर तरह की व्यवस्था करने के लिए सक्षम है। ठीक है जी। इंटायर वर्ल्ड सबसे बड़ा पुलिस बल है। और हमने देखा है यूपी में पत्रकारिता करने के दौरान, यूपी पुलिस ने ठान लिया है कि ये हमें करना है, तो उसने करके दे दिया है। ये पूरे हिंदुस्तान में अकेली पुलिस है जिसके पास ये रिकॉर्ड जी। जिनको कोई कुछ न कर पाया उसने कर लिया है। इसी कारण से शायद जस्टिस मार्कंडे काटजू ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रहते हुए उन्होंने नहीं, जस्टिस एन मुल्ला साहब ने एक टिप्पणी की थी, उत्तर प्रदेश पुलिस संगठित अपराधियों का गिरोह है। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि उसमें सारी क्षमताएं हैं जी। उससे आप काम क्या लेना चाहते हैं, इस पर निर्भर करेगा। बिल्कुल। अब मैं इस पे आता हूं कि
उत्तर प्रदेश पुलिस के पास हेलीकॉप्टर्स भी है, साधन भी है, सब कुछ है, लेकिन यहां दोष ये है ही नहीं। यहां असल में सब कुछ गुजरात लॉबी को सौंप दिया गया। इसका डीपीआर बनाने से लेके कहां कहां कैसे होगा, दुकानों का बिजनेस कैसे होगा, कैसे 2 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, कैसे ये किया जा सकता है, कैसे इसे एक इवेंट, बड़ा इवेंट, मेगा इवेंट बनाया जाएगा, ये सब गुजरात लॉबी के कारण हुआ है। जी। जिसने टूर प्लान किया कि आप ऐसे जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे, वहां स्नान करेंगे, आप अयोध्या जाएंगे, आप काशी जाएंगे। आप 1 मिनट सुन लीजिए, बनारस में प्रशासन लोगों को कह रहा है कि लोकल लोग, आप लोग ये जरूरी काम ना हो तो घर से मत निकलिए। आप जाके अयोध्या में पता कर लीजिए, वहां पर असल में मेरे लिए तो, जब मैं पत्रकारिता करता था तो उसके पिता मेरे दोस्त थे, डीआईजी थे, गौरव दयाल, वहां पर उनका बेटा कमिश्नर है जी। आप सोचिए वो सारे लोग बेचारे इसी में लगे हैं कि बस वही मैनेज करना है जी। तो वो करें क्या जब सरकार से निर्देश मिल रहा है कि आपको इस गुजराती का आदेश मानना है जी, आप अपने ढंग से मत लीजिए जी, बाकी हम देख लेंगे जी। तो ये हालत है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बिजनेस, रेवेन्यू, राजस्व की तरफ ध्यान, वीवीआईपी ट्रीटमेंट और आम जनता की फिक्र, उसकी सुरक्षा, उसके इमरजेंसी के हालात में उसको कैसे जो है जानहानि से बचाया जा सके, इस पर फोकस कम, और यही वजह है कि मौतों की जो संख्या है उसको छिपाने की कोशिश भी सामने आ गई। और भगदड़, जो दूसरी भगदड़ हुई थी, उस पर लेकर प्रशासन बिल्कुल खामोश, बिल्कुल चुप, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये भगदड़ हुई ही नहीं थी, मीडिया में गलत रिपोर्टिंग हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मुकुल सर आपका भी और अजय शुक्ला सर आपका भी कि आपने वक्त दिया, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े और हमने ये कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में महाकुंभ, जो कि आस्था का एक ऐसा संगम है, यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं डुबकी लगाने के लिए, लेकिन यूपी प्रशासन जो दावे कर रही थी कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे और हमने ऐसे बेहतरीन इंतजाम कर रखे हैं कि आम लोगों को भी कोई जो है असुविधा नहीं होगी, लेकिन वीवीआईपी पर फोकस ज़्यादा, और कहीं ना कहीं उन्हीं की कीमत पर जो है आम लोगों की यहाँ पर मौतें हुई हैं। और अब वहाँ से निकलने के लिए भी प्रशासन कितनी कोशिशें कर रहा है, इसकी भी कोई खबर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन फीडबैक की अपेक्षा है। लिखिए हमें info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी ईमेल भेज सकते हैं। धन्यवाद।